So we were discussing about path, and path is you want through the edges come to or switch between vertices. तो मान लीजिए मुझे vertex first से third पे आना है, so the path can be just go through H6 or the path can be go to H2, H4. The path could have been follow first, third, fourth. There can be many possible paths. There can be many possible paths. Okay. पाथ को शब्दों में बताने से पहले यू विल हैव टू अंडरस्टैंड अ फ्यू मोर थिंग्स. सबसे पहली चीज है एज ट्रेन. एज ट्रेन यानी एज को बार बार एक एज उसके आगे दूसरी एज उसके आगे तीसरी एज ऐसे लिखना है. सो एज ट्रेन इज एन ऑर्डर्ड सीक्वेंस. इज एन ऑर्डर्ड. इस ऑर्डर्ड का क्या मतलब है अभी पढ़ेंगे. इज एन ऑर्डर्ड सीक्वेंस. एज ट्रेन is an ordered sequence. Edge train is an ordered sequence of edges. अब ordered का क्या मतलब है, तो यहां मैं स्टार लगा के लिखता हूं. ordered का मतलब है कि दो adjacent edges जो कि common vertex share करती है. ठीक है. So ordered means you have to write adjacent edges that have common vertex. ठीक है. In an edge train. तो टूटना नहीं चाहिए फ्लो. यानी मैं ऐसे नहीं लिख सकता हूं कि पहले मैंने 6 लिखा फिर 6 के बाद 3 लिख दिया तो बीच का 4 खा गया मैं. आई हैव टू फॉलो स्टेप बाय स्टेप ताकि बीच में जो वर्टेक्स है वो शेयर हो. मैं 6 4 3 लिख रहा हूं. इज इट अ एज ट्रेन? यस, बिकॉज इट इज एन ऑर्डर सीक्वेंस. 6 और 4 में एक कॉमन नोड 3 है, 4 और 3 में एक कॉमन नोड 2 है. ओके. सो इफ आई राइट लाइक दिस 6, 3, 5, so this is not an H train. And why this is not an H train? Because it is not ordered. 6 और 3 में देखिए कोई भी वर्टेक्स कॉमन है ही नहीं, तो मैं जो भी एडजेसेंट एज लिखूं उसमें एक वर्टेक्स कॉमन आना चाहिए. सो दिस इज नॉट एन एच ट्रेन. ओके. एंड व्हाट अबाउट दिस 6, 4, 3, 5, 4. तो देखते हैं 6 एंड 4 के बीच में कॉमन वर्टेक्स है. 4 और 3 के बीच में कॉमन वर्टेक्स है. 3 और 5 के बीच में कॉमन वर्टेक्स है. 5 और 4 के बीच में भी कॉमन वर्टेक्स है. ठीक है. तो मुझे केवल फर्स्ट से सेकंड पे आना था, मैंने इतना सारा ये सब फॉलो किया. इन एन एज ट्रेन आप देखिए, इन एन एज ट्रेन एन एज कैन रिपीट एंड वर्टेक्स कैन रिपीट. तो हमने देखा कि ये 4 जो लिखा है मैंने इसकी वजह से एज रिपीट हुई है, तो एज ट्रेन में ये अलाउड है. सो यू कैन राइट इन एन एज ट्रेन edges can repeat. बार बार भी आ सकती है. and vertices या vertex can also repeat. तो in an edge train both edges and vertex can repeat. fine. it is just an ordered sequence of edges. इसमें अभी हमें कोई पता नहीं है कि कहां से कहां जाना है, केवल सेट है. और उसमें ऑर्डर्ड सीक्वेंस क्यों लिखा? क्योंकि हम एडजेसेंट एजेस लिखेंगे जिनके के बीच में कॉमन वर्टेक्स है. ये पाथ नहीं होता है. पाथ इज ए स्पेशल टाइप ऑफ एज ट्रेन. तो अब पाथ की डेफिनेशन लिखते हैं, मैं यहां लिख रहा हूं. ठीक है. पाथ इज एन एज ट्रेन. एज ट्रेन मतलब ऑर्डर्ड सीक्वेंस ऑफ एजेस फ्रॉम वन वर्टेक्स टू अनदर तो पाथ ये भी बताता है कि कहां से कहां जाना है. एज ट्रेन कुछ नहीं बताती है, पाथ बताता है कहां से कहां जाना है. तो पाथ इज एन एज ट्रेन फ्रॉम वन वर्टेक्स टू अनदर सच दैट, बस लास्ट वाला चीज ना हो, नो एजेस कैन रिपीट और शुड रिपीट एंड नो वर्टेक्स शुड रिपीट. सो हम ये लिखेंगे सच दैट नो एज
repeat and no vertex repeat. This is the definition of path. इसे आप note कर लीजिए. A path is an edge train from one vertex to another such that no edge repeats and no vertex repeats. अगर ऐसा path या ऐसी edge train आप ढूंढ पाए वो path कहलाएगा. तो क्या ये एक path है? हाँ, ये बिल्कुल एक path है. जरूरी थोड़ी ये pair होना जरूरी है. 2 and 3, 2 3 is also a path from first to fourth. Why? Because यहाँ पे भी कुछ repeat नहीं हो रहा है और ये ordered sequence है. It is an edge train first of all. So these all are paths. इसमें आप देख लीजिए, all are edge trains and all are ordered sequence and all are such that it is not repeating any edge or any vertex. Fine. So that's the concept of path. I think I would stop right over here because the concept of connected graph takes some type of tranquility between the students. तो यहाँ से आगे हम कल पढ़ेंगे, लेकिन ये पाथ का मतलब आप कल सुबह की क्लास तक भूल ना जाइएगा प्लीज. ओके. सो आज क्विकली 2 मिनट में रिवाइज करते हैं कि क्या क्या पढ़ा हमने. हमने पढ़ा कि अमन आप अपना वीडियो अभी ऑफ रखिए. थैंक यू. व्हाट वी लर्न इज what are graphs, what are edges, what are vertices, what are directed graph, what are undirected graph. edge train क्या होती है? edge train के अलावा path क्या होते हैं? path के अलावा what we have done is कि ordered pair of vertices या pair of edges क्या होती है? this we have done. तो ये सब theoretical है, बहुत abstract बेस पर चल रहा है. and ये abstract से कैसे हम लोग उठकर KVL KCL derive कर सकते हैं. element information is missing but still you can derive KVL KCL. ये इस graph theory में हमें पढ़ना है. ठीक है. and that is through F chord and F cut set and F circuit formulations. We'll do it sometimes later. So now I will stop sharing my screen. In case you have doubt or query, you can ask me. And as I have already told you that now as a part of protocol, you all have to turn on your videos. Each and every individual will have to turn on the video. Please do that. Mm-hmm. 39 students are there. Only 7 students have turned on their videos. Please, sabhi log on kijiye. I have to share the screenshot of this. Okay, now it's looking fine. So, बाकी सभी लोग प्लीज आप लोग अपना वीडियो ऑन कीजिए. I will just quickly paste it in Word file. I have to share it. नितेश आपका वीडियो फीड नहीं आ रहा है. इट्स ऑफ. धीरज आपका भी नहीं. धीरज आप अपना यूनिफॉर्म दिखा सकते हैं प्लीज. It is on. Yeah, now I can see the feed. Okay, fine. I'll just take the print screen of it. We'll paste it again. Okay. Where it is. That's a bad thing. Thank you so much, all of you. You can now disconnect and connect your next class. Thank you so much.